अल्फा होगा, -1/अल्फा होगा या फिर माइनस अल्फा होगा, इस टाइप से इसमें दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 81 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस 81 टू द पावर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 है। यहाँ पर 81 प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 30 है और x की वैल्यू है इक्वल्स टू 30 है। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से लेकर के पाई डिग्री तक है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक, यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है 81 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस 81 टू द पावर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 30। यहाँ पर जो है 30 है, दिस इज नॉट इन डिग्री, ये डिग्री में नहीं है। यहाँ पर 81 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा 81 टू द पावर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 30 गिवन है, नॉट इन डिग्री। और वहां पर हम ये भी डिफाइन करेंगे थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक डिफाइंड है, यानी कि sin थीटा और यहाँ पर cos थीटा पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस हो सकता है, क्योंकि cos थीटा तो नेगेटिव भी हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बट sin थीटा पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम इसमें ट्राई क्या करेंगे, cos थीटा को भी हम sin थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसको पहले 81 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 30। यहाँ पर यदि हम देखें तो 81 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हम देखें तो 81 डिवाइड बाय 81 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा। ऐसा हम कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि 81 टू द पावर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 81 टू द पावर 1 इंटू 81 टू द पावर माइनस sin स्क्वायर थीटा, और इसको हम डिनोमिनेटर में ले गए तो 81 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा हो गया। दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 30। यदि हम यहाँ पर 81 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा को 81 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा को कोई एक टर्म मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दिस टर्म इज t। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर होगा t प्लस 81 डिवाइड बाई t इक्वल्स टू 30। देखें यहाँ से तो t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 81 इक्वल्स टू 0 होगा। ये भी हमने सिंगल स्टेप में करते हैं, इसका एलसीएम लेगा तो t स्क्वायर प्लस 81 इक्वल्स टू 30t, 32 को इधर कर लिया, t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 81 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर यदि हम देखें इसके यदि हम फैक्टर्स करें t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 81 के यदि हम फैक्टर करें तो किस तरह से आएंगे, 81 को हम 27 इंटू 3 लिख सकते हैं, राइट। 81 को हम 27 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो इधर पे होगा t स्क्वायर माइनस 27t माइनस 3t प्लस 81, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो t माइनस 27 एक ब्रैकेट में आएगा, t माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में आएगा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास में t की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक t माइनस 27, या तो हमारा यहाँ पर दो का प्रोडक्ट हो रहा है वो 0 आ रहा है, इधर हमारा t माइनस 27 0 होना चाहिए या फिर t माइनस 3 0 होना चाहिए, या फिर दोनों ही 0 हो सकते हैं। तो यदि हमारा t माइनस 27 0 होता है तो t की वैल्यू आती है 27, यदि t माइनस 3 0 हो रहा है तो t की वैल्यू आती है 3। अब यहाँ पर हमारे पास में t की दो वैल्यूज आ गई हैं, और इसके हिसाब से हमें क्या गिवन है, 81 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा को क्या माना था, t माना था। उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब हम t की वैल्यू 27 रख रहे हैं तो 81 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 27, कोई इशू नहीं है। ये सिंपल इंडिसेस का सवाल है, राइट। यहाँ पर इंडिसेस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 sin स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3। अब हम यहाँ पर देखें तो दोनों में बेसिस आर सेम, सो दैट वी कैन कंपेयर द पावर। तो हम इसमें कह सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, देन sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4 sin स्क्वायर थीटा, यानी sin थीटा की बात करें तो √3/2। यहाँ पर √3/2 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बट हमारा sin थीटा क्या रह रहा है, पॉजिटिव ही रह रहा है, इसलिए हम इसको माइनस नहीं लिख रहे हैं इस बात का। चलो इसको ना sin थीटा इक्वल्स टू √3/2 आ गया, इसको देखते हैं। यहाँ पर sin थीटा इक्वल्स टू माइनस नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। बट यहाँ पर √3/2 की यदि हम बात करें, √3/2 की, तो पहले क्वाड्रेंट में यदि हम बात करें √3/2 की वैल्यू तो 60 डिग्री की होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin 60 यानी π/3। बट यहाँ पर यदि हम sin
180 माइनस पाई बाई 3, यानी पाई माइनस पाई बाई 3 करें, पाई माइनस पाई बाई 3 जो कि क्या होता है साइन पाई बाई 3 होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होता है, यानी पाई माइनस पाई बाई 3 भी करें उसकी भी वैल्यू तो √3/2 आ रही है। तो साइन थीटा की वैल्यू साइन पाई बाई 3 भी हो सकती है और 3 पाई माइनस 1 पाई यानी 2 पाई बाई 3 भी हो सकती है। यहाँ पर 3 पाई माइनस 1 यानी कि 2 पाई बाई 3 भी हो सकती है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 भी हो सकती है और 2 पाई बाई 3 भी हो सकती है। सेकेंड में हम देखें तो t की वैल्यू यदि हम 3 पुट करते हैं, t की वैल्यू 3 पुट करते हैं, देन 3 to 81 to the power sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 to the power 1। यहाँ पर 81 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 4, तो 4 sin स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1, तो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी अब यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू यदि 1/2 होती है तो पहले क्वाड्रेंट में पाई बाई 6 की वैल्यू होती थी, यानी 30 डिग्री की वैल्यू होती थी, तो यहाँ पर sin थीटा यानी sin 30 डिग्री की वैल्यू होती थी, तो sin पाई बाई 6 हो जा रहा था। और हम यहाँ पर यदि यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे, sin पाई माइनस पाई बाई 6, तो sin 180 माइनस थीटा भी तो sin थीटा होता है, इट मीन्स यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू भी 1/2 होती है, यानी कि तो बेटा यहाँ पर हम यदि कंपेयर कर रहे होते हैं तो sin थीटा इक्वल्स टू हाफ है, तो यहाँ पर हमारे पास थीटा की यहाँ से दो वैल्यू निकल रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6 और थीटा इक्वल्स टू 5 पाई बाई 6। यदि यहाँ पर sin थीटा इक्वल्स टू √3/2 है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी दो वैल्यू निकल रही है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 और थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थीटा की दो यहाँ से और दो यहाँ से टोटल 4 वैल्यूज निकल रही है, तो इन चारों वैल्यूज को हम पहले इसमें रख करके देखेंगे कि अब क्या इन चारों वैल्यूज से हमारा ये आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6 है, पहले हम यहाँ पर रख करके देखेंगे थीटा की वैल्यू पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि यहाँ पर हम देखें तो 4th√81 प्लस यहाँ पर √3/2 होगा। cos थीटा की वैल्यू यदि हमारे पास में पाई बाई 6 होती है, cos पाई बाई 6 यानी cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 3/4 की यदि हम बात करें तो 81 टू द पावर 3/4, यानी कि पहले इसका 4th रूट निकालेंगे फिर उसके बाद में क्यूब करेंगे, ठीक यही हो रहा है ना। अब हम यहाँ पर देखें 3 3 या 9 3 या 27 3 या 81, यानी कि यहाँ पर तो आ रहा है 3, यहाँ पर भी 3 आएगा फिर उसके बाद में क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 होगा, यानी फर्स्ट वैल्यू सही है। सिमिलरली जब यहाँ पर पाई बाई 6 के लिए यहाँ पर हो रहा था, जो यहाँ पर पाई बाई 6 के लिए हो रहा था, इसके लिए ये हो रहा था पाई बाई 6 के लिए। अब यदि हम 5 पाई बाई 6 रखेंगे तो साइन 5 पाई बाई 6, साइन 5 पाई बाई 6 भी तो साइन पाई बाई 6 के बराबर देता है, cos 5 पाई बाई 6, cos 5 पाई बाई 6 cos पाई बाई 6 के बराबर ही देगा, cos 5 पाई बाई 6 cos पाई बाई 6 के बराबर ही देगा। यहाँ पर हो सकता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आए, यहाँ पर हम ना cos 5 बाई 6 की देख लेते हैं, राइट। यहाँ पर हमारे पास पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 के बाद में भी हम देखेंगे, तो पाई बाई 3 यानी साइन 60, साइन 60 √3/2, तो इस तरह से बनाएगा। उसके बाद में पाई बाई 3 यानी cos 60 के केस में इस तरह से बनाएगा, तो यानी कि यहाँ पर पाई बाई 3 के बाद में देखेंगे तो भी हमारा 30 ही आएगा। सिमिलरली हम 2 पाई बाई 3 के बारे में देखें, 2 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 6 वो कुछ सिमिलरिटी बनाएगा, तो हम एक के चेक कर लेते हैं, उसके बाद में हम बोल देंगे कि यहाँ पर थीटा की 4 वैल्यूज हैं और चारों वैल्यूज सेटिस्फाइड करेंगी। ऑब्वियसली यहाँ पर हमने 4 वैल्यूज निकाली हैं, चारों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। यहाँ पर यदि हमारे पास में ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है, वहां पर हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, तो वहां पर हमें देख करके बताना होगा, पहले तो पूरी वैल्यूज को फाइंड करनी होगी, फिर उसके बाद में ऑप्शंस किस तरह से आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होगा। सेकंड हमारा 5 पाई बाई 6 है, 5 पाई बाई 6 यानी साइन 5 पाई बाई 6 की बात करें तो साइन 5 पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 बराबर है, साइन पाई बाई 6 के बराबर है तो यही वैल्यू देगा। cos 5 पाई बाई 6 cos 5 पाई बाई 6 भी cos पाई बाई 6 के बराबर है। अब यहाँ पर cos पाई बाई 6 हो वो नेगेटिव में आएगा, राइट, cos पाई बाई 6 नेगेटिव में आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। cos 5 पाई बाई 6 180 माइनस पाई बाई 6 यानी कि माइनस cos पाई बाई 6, यानी माइनस cos पाई बाई 6 उसका फिर स्क्वायर हो रहा, यानी कि cos पाई बाई 6 का स्क्वायर हो रहा।
भाई जब cos पाई बाई 6 का स्क्वायर हो रहा है वो भी हमारा इसी तरह से टर्म्स बनाएगा, यानी कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों वैल्यूज इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा रही हैं। यहाँ पर तो हमारे पास में थीटा के 4 एंगल्स हो सकते हैं, पाई बाई 6 भी हो सकता है, 5 पाई बाई 6 हो सकता है, पाई बाई 3 भी हो सकता है और 2 पाई बाई 3 भी हो सकता है, बिकॉज थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। यदि हम यहाँ पर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2 यदि बोल देते तो फिर हमारी ये दोनों वैल्यूज नहीं आती, पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 हो जाता। यहाँ पर हमें जो गिवन होता है ना उस पर भी बहुत फोकसली देखना होता है कि कहां से लेकर के कहां तक रेंज गिवन है। थीटा की वैल्यू पाई तक गिवन थी, पाई तक गिवन थी, इसीलिए हमारे दो अनवांटेड एंगल्स आ गए थे। यदि पाई बाई 2 तक गिवन होती तो फिर हमारा पाई बाई 3 और पाई बाई 6 ही आता। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस हमारे हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उनको सॉल्व करके देखना है आप लोगों को। क्वेश्चंस हैं 1 upon sin tan 3 alpha minus tan alpha, 1 upon tan 3 alpha minus tan alpha minus 1 upon cot 3 alpha minus cot alpha। हमें इसको प्रूफ करना है, चलो प्रूफ करना है, चलो इसको cot 2 alpha प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड है 1 प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 44 डिग्री 1 प्लस tan 22 डिग्री tan 2 डिग्री और है 1 प्लस tan 43 डिग्री 1 प्लस tan 43 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर होगा 1 प्लस tan 3 डिग्री इंटू में 1 प्लस tan 42 डिग्री और इसी तरह से मल्टीपल रिपीट होगा 1 प्लस tan 22 डिग्री 1 प्लस tan 23 डिग्री तक, राइट। और यहाँ पर हमें इसको बताना है, इसकी वैल्यू आ रही है 2 to the power 22, इसको हमें प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। थर्ड है cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है 4 cos स्क्वायर अल्फा अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड आपको करना है, सेकेंड क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ किस तरह से होगा। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, सिंपल है, tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा है, cot 3